बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और हेल्दी रेसिपीज़ को एंजॉय करते रहें। और आपके मेन्यू में एक और हेल्दी रेसिपी का इजाफा होगा। आज ये है चिकन टिक्का बोटी। बहुत टेस्टी बनती है, मज़ेदार रेसिपी है, लेकिन इसको आपने प्रॉपर अगर समझना है तो एंड तक वीडियो को वॉच करें ताकि आप भी एक मज़ेदार टिक्का बोटी अपने घर में बना सकें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखिए मैंने लिया है चिकन, ये थाइस के पीस हैं, चिकन बोनलेस लिया है मैंने और इसकी टिक्का बोटी करवा ली है। और यहाँ पे देखें, इस पे आपको फ़ैट नज़र आ रहा होगा, तो जब आप धोएं इसको साफ़ सुथरा करके तो आपने फ़ैट नहीं हटाना है, इसके ऊपर ये फ़ैट नज़र आते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम इसे कुक करेंगे तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, ये बहुत जूसी बन के तैयार होंगे। तो इसके जो मसाले हैं थोड़े मुख्तलिफ हैं, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यहाँ पे आपने अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना, लेकिन सिर्फ यहाँ पे डालेंगे हम लहसुन। तो लहसुन का मैंने ले लिया था, एक बंच लिया है पूरा, उसको मैंने यहाँ पे क्रश कर रही हूँ। आप इसे मोटा मोटा कूट भी सकते हैं और कूट के भी डाल सकते हैं। और इसमें अदरक क्यों नहीं जाएगा तो ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि किस वजह से इसमें अदरक का इस्तेमाल नहीं करना। साथ ही यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है आधा कप दही और अब हम इसमें डालेंगे बाकी मसाले। तो 1 टेबलस्पून मैंने लिया है नमक। नमक आपने लेवल लेना है, बहुत ही भर के नहीं लेना। 1 टीस्पून इसमें डाला है मैंने ज़ीरे का पाउडर। ज़ीरा पीस लें, बस पाउडर बना लें। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगा गरम मसाले का पाउडर। 1 टेबलस्पून इसमें जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्चें। और यहाँ पे देखें ये है पेरी पेरी मसाला। पहले भी मैं बहुत मर्तबा आपको ये दिखा चुकी हूँ, ये एक बॉटल लेके रख लें, बहुत महंगी नहीं है, 150 तक की आ जाएगी, 100-150 की। ये देखें थोड़ा सा नमी आपको लग रही है इसमें, ये मैंने फ्रिज में रखी हुई है, आप भी इसे ला के फ्रिज में ही रखिएगा। इसमें रोज़मेरी होते हैं, थाइम्स होते हैं, यानी कि इटालियन जो हर्ब हैं वो इसमें मौजूद होते हैं, शिमला मिर्च का पाउडर होता है, तो ये एक अलग फ्लेवर लेकर आता है। तो ये आप इसमें डालेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर फ़र्ज़ करें नहीं है तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो साथ ही यहाँ पे मैंने ली है दालचीनी, लौंगे और काली मिर्च। तो 2-3 टुकड़े दालचीनी के ले लें, 8-10 लौंगे हैं और 1 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम काली मिर्चें हैं। इसका पाउडर बना के डाल दिया है। तो दालचीनी और लौंग का अगर आपने इस टिक्के में असल फ्लेवर लेना है तो आपने इसमें अदरक का इस्तेमाल नहीं करना। इस वजह से मैंने आपको पहले ही कहा था कि अदरक नहीं डालनी। अदरक के साथ जो इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आना चाहिए वो नहीं आएगा। साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हैं नींबू। 2 आप नींबू ले लें, वो निचोड़ के डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून आपने इसमें डालना है बटर। ऑयल या घी की बजाय अगर आप बटर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा इसका जो असल फ्लेवर है वो ही निकल के आएगा। लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे हम कवर करके कम से कम 8 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। आपने इसको पहले ही मसाला लगाना है और 8 घंटे का टाइम लाजमी देना है, तभी इसका असल जो फ्लेवर है वो बोटियों में निकल के आएगा। और मैं इसे ओवरनाइट बल्कि रख रही हूँ मैरिनेट करके, फिर से बाहर रखेंगे तभी बोटियों में सही मसाला रच बस जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कोई गर्मी है, हीट है, ख़राब होने का डर है, फिर आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें बाउल थोड़ा सा चेंज हो गया है, मैंने इसे ओवरनाइट इसके अंदर रखा था। अब मैंने इसको वुडन स्टिक्स ली हैं, मेरे पास यही है, मैंने ये ले ली हैं। आपके पास दूसरी हो लोहे की या वायर वाली हो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने सिंपल इस तरीके से इन बोटियों को परो लेना है। और इसमें जो मैंने थाइस के जो गोश्त का इस्तेमाल किया है उसका रीज़न भी यही है कि बहुत जूसी होता है, बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है। और इसमें हमने जो लेमन का इस्तेमाल किया है या सिरके का आप इस्तेमाल करेंगे उससे भी जूसी भी होगा और बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा। लेकिन अगर हम ब्रेस्ट के पीस लेते हैं ना, ब्रेस्ट के सीने का जो गोश्त होता है वो गल तो वो भी फटाफट जाता है, लेकिन वो रूखा रूखा होता है, खुश्क होता है, ठीक है। तो आप मिक्स भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद करते हैं। और अगर आप विद बोन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखें सारी वुडन स्टिक्स पे मैंने ये गोश्त जो है वो परो लिया है इस तरीके से। और एक पैन को आपने हल्का सा ग्रीस करना है और बस अल्टे पलटे 10 मिनट एक साइड से 10 मिनट दूसरी साइड से आपने इसको सेक लेना है। और अगर आप ये डाइट कॉन्शियस हैं तो यकीन मानिए ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। सिर्फ नमक इसमें थोड़ा सा कम कर लें, नमक भी इंसान को फुलाता है। तो बस ये आप एक स्टिक्स एक टाइम पे ले सकते हैं, यानी कि अगर आप लंच में ले रहे हैं तब आप एक स्टिक को इसको शैलो फ्राई कर लें। सारा मसाला लगा के ऐसे स्टिक्स में परो के आप फ्रीज़ कर लें इसको, और जब आपको ज़रूरत हो लंच में या डिनर में आप ले सकते हैं। दूसरा, आगे रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ानों में कुछ लोग सिर्फ खुश्क यानी कि चीज़ें खाना पसंद करते हैं, ग्रेवी वाले नहीं पसंद करते, बहुत ऑयली पसंद नहीं करते, तो उनके लिए भी एक बेस्ट रेसिपी है। यहाँ देखें
10 मिनट मैंने एक साइड से और 10 मिनट दूसरी साइड से इसको लाइट लाइट सा कलर दिया है। कितने जूसी बन के तैयार हुए हैं। तमाम जो मसाला बच भी गया था वो भी मैंने इसी के ऊपर डाल के इसको अच्छे से सेट यानी कि शैलो फ्राई कर लिया है। ये देखें, बहुत प्यारी खुशबू, एक अलग किस्म का जायका होगा, अलग तरह की खुशबू होगी। ये जो टिक्का बोटी है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ये देखें, मैं आपको उसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। इस पर लेमन निचोड़ लें, चाहें तो मज़ीद चटपटा करना चाहते हैं तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और ये देखें कितनी बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर है इसकी बोटी। ये देखें बिल्कुल आराम से टूट रही है। इतनी इसकी प्यारी खुशबू है कि एक तो पहले ही भूख लग रही होती है इंसान को, और जब ये खुशबू आती है तो यकीन मानिए कि भूख जो है आपकी डबल हो जाएगी। और क्या इसका टेस्ट है, क्या एकदम घुल के फ्लेवर मुंह में आ रहा है इसका। यकीन मानिए बहुत मज़े का बना है ये। तो आपने इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर इस तरीके से। देखें सॉफ्ट है, जूसी है, मज़ेदार है, बहुत कम मसालों में तैयार हुआ है। तो और आपको क्या चाहिए, घर बैठे आपने टिक्का बोटी फटाफट से बना लेनी है और एंजॉय करना है। अगर आप इसको बारबेक्यू फ्लेवर देना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, तो आप एक इसको कोयले का धुआं दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये इसका जो फ्लेवर है एज़ इट इज़ ही पसंद है। मैं इसी तरीके से इसको एंजॉय करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और रेसिपी बनाने के बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे दें इजाज़त, मैं मिलती हूँ किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।